नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। राजधानी में बदलते मौसम के मिजाज के बीच पिछले 24 घंटों के सियासी तापमान और मिजाज को भांपें तो यूपी के 4 बड़े नेताओं पर आयोग ने कार्रवाई का डंडा चला दिया है। और सवाल ये है कि क्या चुनाव के मौसम में इस तरह से बेशर्म बोलकर आचार संहिता का उल्लंघन करके नई राजनीति की जो हवा थी उसे बदलने की कोशिश की जा रही है? क्या नए रास्ते, नई राजनीति और राजनीति में सुधार की तमाम बातों और पारदर्शिता के सवालों के बीच इस तरह की बातें कर चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी है कि क्या आयोग की पाबंदी के बाद इस तरह की परंपरा बदल पाएगी? क्या इस तरह से बेशर्म बोल रुक पाएंगे? चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे समाज को बांटने वाली राजनीति की बात कर लें, राजनेता छोटे नेता से लेकर बड़े नेता खुले मंच से इस तरह की बातें करते हैं और माहौल बनाकर किस तरह से विभाजन वाली राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की राजनीति से यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा से मनोज यादव जी हैं और हमारे साथ पीएसपीएल से फरहत रईस खान साहब हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी भी हैं। तो आज की बहस इसी मुद्दे पर है कि आखिर बेशर्म बोल कब तक और आखिर आयोग यहाँ पर कब कार्रवाई करेगा? पारदर्शिता की बात राजनीति में कैसे बढ़ावा मिलेगी? शुरुआत करेंगे अनीता जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरह से हम देखें पिछले 24 घंटे में आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के 4 बड़े नेता 48 से लेकर 72 घंटे तक बैन हो गए हैं। क्या इस तरह से कार्रवाई करने से इस तरह की परंपरा बदलेगी? बेशर्म बोल, आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव में पारदर्शिता की बातें सामने आ पाएंगी? देखिए, बात सही है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो उसको माना है क्योंकि हम कानून के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अभी आप कल ही देखिए, मायावती जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया, आजम खान जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया और ये कहा कि वो तो कह रहे हैं कि सेना का बीजेपी इस्तेमाल कर रही, आयोग उन पे एक्शन नहीं ले रहा, हम आयोग पर ले रहा। सेना का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक जगह हमने ये बोला सेना की प्रशंसा आप भी करिए, हम कर रहे हैं, आप भी कहिए कि हमारी सेना बहुत अच्छी है। हम सेना की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी पार्टी भी करे। अगर हम उनका चित्र लगाते हैं तो आप भी कहें सेना तो सबकी है, सेना कोई एक पार्टी की तो नहीं है। हम तो कहते हैं अगर सेना की प्रशंसा करना गुनाह है क्या? हम सेना की तारीफ ना करें तो क्या करें? हमारे तो मोदी जी कहते हैं। आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? योगी जी को भी बैन कर दिया। देखिए, आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसमें जो भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन लिया। मैम देखिए, जो भी एक्शन लिया है जैसे भी, लेकिन हमने उसको साक्षर माना है। हमने उसमें कहीं भी आपत्ति नहीं की है क्योंकि हम संविधान को, कानून को मानने वाले हैं। हम संविधान और कानून की उल्लंघना नहीं करते। बात आपत्तियों की ही है क्योंकि सुधार के लिए आयोग ने यहाँ पर चाबुक चलाया, एक्शन लिया, लेकिन आपत्तियां भी सामने आ गई। मायावती मीडिया के सामने आई और कहा साहब कि दबाव में एक्शन लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे दबाव में एक्शन लिया गया है। कारण ये है कि उन्होंने किसी तरीके से 2 धर्मों के बीच में डिवाइडेशन की बात नहीं। आजम खान के बेटे बोल रहे हैं कि मुस्लिम वो होने की वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों पे पार्टी संज्ञान ऐसा करता है क्या? नहीं, आयोग जानते हैं, आयोग इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा है। आप हमसे सफाई मांगेंगे, अगर हमने किसी का नाम नहीं लिया है तो आपको मानना पड़ेगा ना हमारी। काला दिवस तक बता दिया मायावती ने कल। तो देखिए, बिल्कुल दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित की सरकार नहीं थी ये। और एक बात मैं बता दूं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी इस देश के मुख्य मुद्दों पे जो हमारे देश की समस्याएं हैं उनसे नजर हटा के, क्या 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, राष्ट्रवाद आपका तब कहां था जब सबसे ज्यादा हमारे सैनिक मारे गए? आज तक 5 साल में भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सैनिकों की शहादत आतंकवाद के खिलाफ हुई है। इस बात को बीजेपी राष्ट्रवाद के रूप में क्यों नहीं देख रही थी? और अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो क्या हमारा गरीब इस राष्ट्रवाद में? और आप आयोग के एक्शन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आयोग अपनी कार्रवाई करेगा। मैं तो कह रहा हूं, जब मोदी जी सेना के नाम से वोट मांग रहे थे उसी दिन अगर आयोग, ये क्यों कहते हैं कि ये दबाव में लिया गया कदम है? देखिए, योगी जी पर भी एक्शन हुआ है, मेनका गांधी पे भी हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने कार्रवाई की है, तो ये तो आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, आम जनता भी कह रही। जनता से आप पूछ लीजिए, जब आयोग अगर कुछ कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आयोग ने यहाँ पर फैसला लिया तो फिर दबाव में लिया गया फैसला कैसे हो गया? काला दिवस कैसे हो गया? लोकतंत्र कैसे खतरे में हो गया? दलित विरोधी सोच कैसे हो गई? क्या चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी अपने आंखों से, कानों से
क्या देख सुन नहीं पा रहे हैं कि नेताओं की भाषा क्या होती जा रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही आप फैसला लेंगे? आपने क्यों नहीं? भाषा और आचरण पर सवाल है, और सवाल ये भी है कि इस तरह से फजीहत कराकर राजनीति में इस तरह की बातों को बढ़ावा देकर केवल माहौल बनाने के लिए, केवल विभाजन पैदा करने के लिए वोट बैंक की राजनीति क्यों? फरज साहब, फजीहत कराने वाले नेता और जब एक्शन होता है तो सवाल भी। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला लिया, बेहतर फैसला है और भी सख्त होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करी है, जिन्होंने कभी विकास की बात नहीं करी है। जनता भूखी है इस हिंदुस्तान में। आज महिलाओं की बात कर रहा कोई, अली बजरंग बली ला दे रहा चुनाव में, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जनता को उससे भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता को बुलाने का काम कर रहे हैं, सियासती ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि लोगों का मन, सेंटीमेंट्स पैदा हो जाएं। देश में सेंटीमेंट्स का चुनाव कराने के लिए है, लेकिन इस देश का समस्याओं पे नहीं, संवेदनाओं पर हमला किया जा रहा है। इस देश का जितना भी युवा है, किसान है, अगला है, पिछड़ा है, उसको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक्शन होना चाहिए तो सभी पे होना चाहिए। किसने कहा मोदी जी की सेना? सेना किसी एक की नहीं है। मायावती तो कह रहे हैं कि दलित विरोधी सोच है। देखिए, मायावती इस तरीके से अगर बात करती हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा है। जिस तरीके से मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करा है, चुनाव आयोग ने क्यों उनके ऊपर डंडा चलाया है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही डंडा चलाया जी, है। हम मुस्कुरा रहे हैं। सेकुलर कराने के लिए ये किसी तरीके से पोलराइज कराने की पूरी तैयारी करी थी। और जो बहन जी हैं, आजम खान साहब 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चुकी है और इस बार फिर तैयारी है। अब की बार फिर से जाएंगी मोदी जी के साथ, क्योंकि उनके कई भाई उसी में दिखाई देते कह हैं। रहे हैं कि अब की बार फिर से मायावती मोदी जी के साथ जाएंगे और यहाँ पर आयोग पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक तो फरज साहब बोल रहे हैं, ये आगे का इंडिकेशंस दे रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। बीजेपी में अंतर हो गया। अटल आडवाणी जी की जो बीजेपी थी, उस बीजेपी में और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी। मैं कह रहा हूँ अगर मायावती जाती तो इनको एक बात दूसरी बात, मायावती जी ने लगातार बीजेपी के ऊपर अटैक किया है, कांग्रेस के ऊपर अटैक किया है, और हम लगातार इस बात को कहेंगे। फरहाद खान सवाल उठा रहे हैं। फरहाद खान जी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं बचता है तो वो क्या करता है, आपको तो पता है। ये तो कह रहे हैं जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। नहीं, देखिए, हम राजनीति में स्थिरता चाहते हैं। हम हवाई बातें करते नहीं। हम इस जनता को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को, फरहाद खान साहब हवाई बात कर रहे हैं। एक ऐसी सत्ता देना चाहते हैं कि यहाँ किसी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा के नाम पे कोई भेद ना हो। वो सरकार उत्तर प्रदेश। भेद की बात है, लेकिन हवाई बता रहे हैं। शैलेंद्र भाई, एक बात निश्चित है, बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा, धोखा वहीं होता है जहां भरोसा होता है। हमारे साथ धोखा हुआ क्योंकि हमने भरोसा किया। आज ये भरोसा कर रहे हैं तो धोखे की तैयारी में, और ये तैयारी है साहब धोखे की। अगर ये हमारे साथी मुसलमानों के वोट बट जाए और बीजेपी जीत जाए, ये प्रयास तो और कोई चाहते हैं। देखिए, गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया? अपनी निजी परेशानी है, उस निजी परेशानी का समाधान हमारे पास नहीं है। निजी परेशानी है साहब। देखिए, निजी परेशानी क्या है? 23 तारीख को जब कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया में बहन जी कहेंगी कि मुसलमानों ने धोखा दिया है, वोट शिफ्ट हो गया है और अब हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि मुसलमान किसके साथ है। मुसलमान किसके साथ है, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि सियासत किसके साथ है, क्योंकि बटी हुई बातें कहीं हो रही, कहीं बेशर्म बोल हो रहा है, कहीं महिलाओं पे सवाल उठाया जा रहा है। मुकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। साहब, जिस तरह से आयोग ने एक्शन लिया है, कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूपी के 4 बड़े चेहरे बैन है 48 घंटे से 72 घंटे तक के लिए। देखिए, जिस तरह से राजनीति में भाषा शैली बिगड़ती जा रही, ये बहुत दुखद बात है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी लगातार प्रधानमंत्री जी को, जबकि चुनाव आयोग ने कहा, कह रही हैं कि ये एक्शन दबाव में लिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि सेना का इस्तेमाल नाम का नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार सेना का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या, मतलब कि निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नमो टीवी था, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। उसमें आज भी प्रधानमंत्री जी के विज्ञापन आ रहे, बीजेपी के विज्ञापन आ रहे। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग पे भी संदिग्धता प्रतीत होती है। और भाषा शैली दोनों तरफ से, जो 4 नेताओं पे बैन हुआ है, उनकी भाषा शैली देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष जो माँ बहन की गालियां देने लगे, इसका मतलब हारने की जो झुल्लाहट है वो निकाल रहे हैं।
मुझे तो लगता है कि ये दिमागी दिवालियापन एक तरह से बीजेपी के लोगों का। दिमागी दिवालियापन है या सियासत की जरूरत है कि हर कोई यहाँ पर मर्यादा भूल के जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है, क्या जनता के बीच इसमें किस तरह का संदेश जाता है? चुनाव में आखिर इस तरह की भाषा की जरूरत क्यों पड़ जाती है? जनता से ही समझने की कोशिश करेंगे। साहब, जिस तरह से बेशर्म बोलते हैं राजनेता, चुनाव में जरूरत क्यों है? देखिए, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत है, सब बौखला गए हैं और ये जीत इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उनकी पार्टी के ही लोग जो बेशर्म बोल रहे हैं, मेनका गांधी ने जिस तरह से बोला, जिस तरह से योगी बोल रहे हैं, आजम खान क्या बोल रहे हैं ये नहीं देखा आपने? नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, बहुत बड़ी जीत रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, 23 मई को देखिएगा आप। ठीक साहब, जिस तरह से चुनाव में माहौल बन रहा है, बेशर्म बोल सामने आ रहे, क्या कहेंगे? मैं नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि विकास की बात क्यों नहीं करते? जनता से जुड़ी बातें क्यों नहीं? जनता से बात, कौन सी विकास की बात की? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। बजरंग बली की बात करते हैं, हिंदू रमजान और होली की बात करते हैं, बताइए अब 24 घंटे आप बिजली में दे रही हैं आप? यही सवाल है, जनता से जुड़ी बातों पे चर्चा नहीं होती, आखिर बांटने वाली राजनीति क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने कोई बांटने की राजनीति नहीं की। सबसे पहले बजरंग बली मुबारक जी ने ये कहा, उनको अली पे विश्वास है तो हमें बजरंग बली पे विश्वास है। हमने बांटा नहीं, हमने भरोसे की बात कही है। मुबारक कहा था, मुबारक नहीं, भरोसे विश्वास की बात। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे सबसे पहले मायावती जी ने इस खेल को। मैम, अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा है तो उसे केवल बजरंग बली में विश्वास है, अली में विश्वास क्यों नहीं? देखिए, ऐसा ये हमारी धर्म है, हमारी आस्था है, हम दूसरे का सम्मान तो कर सकते हैं, विश्वास तो हम अपने धर्म पे ही। मैम, आप जनता के बीच जाएंगे तो फिर ऐसे विभाजन वाली बात है क्यों? विभाजन की बात ही नहीं है। मेनका गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, आयोग ने एक्शन लिया। मेनका गांधी का जो पूरा अगर आप वो भाषण, आयोग ने देख लिया, हम तो क्या देखें? आयोग ने देख लिया, लेकिन उन्होंने जो पूरा दिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ऐसा उन्होंने नहीं, उन्होंने ये सीधा कहा है कि मैं दोनों को कह रहा हूँ मैम, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी कोई भी हो, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए भाषा में। देखिए, मैं तो कहती पार्टी कोई भी हो, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। जो भी हमने हमेशा विकास की बात की है, चाहे हमने आज देखिए विकास की बात में अली कहाँ से आ गए, बजरंग बली कहाँ से आ गए और जो है तमाम बातें होने लगी। बीजेपी अल्पज्ञानी है। शैलेंद्र जी, मैं इस बात को कोट करते हुए कह रहा हूँ, आपको हमारे संवैधानिक मूल्यों के बारे में शायद पता है और इनको नहीं पता है। साहब, जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो फराज साहब मुस्कुराने लगते हैं। अरे, फराज साहब की अपनी मुस्कुराहट का राज है, हो सकता है वो अपने आप बताएंगे। मैं बताता हूँ, संवैधानिक मूल्य का धोखा देख रहे हैं क्या? धर्म का कोई स्थान नहीं है, धर्म हमारा निजी विषय है। राजनीति में धर्म का समावेश करना ये बीजेपी का काम है, लेकिन धर्म की आड़ पे आप दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पे हमला करोगे, व्यापारियों का नुकसान करोगे, आप हमारे तमाम रेहड़ी पट्टी वालों को उनका व्यापार छीनोगे, तो जनता जवाब देगी। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। और हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी जुड़ी हैं। मैम, जिस तरह से राजनेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, कोई महिलाओं के लिए बोला, ऐसे चुनाव में होना चाहिए? नहीं, ऐसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये कैसे रुकेगा? हमें नहीं पता। तो साहब, जिस तरह से यहाँ पर बेशर्म बोल सामने आ रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर जनता की जरूरतों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? इन तरह की बयानबाजी इसलिए हो रही है कि समाज को और इस देश के नौजवानों को मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। कि आप इस तरह की बात करोगे तो नौजवान अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, किसान अपने जो है कर्जे की बात नहीं करेगा, और जो है रोडों पर बेरोजगार। बजरंग बली हिंदू मुसलमान करने से सियासत का काम चलेगा? ये सियासत इससे बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन ये जो जैसे मोदी जी और मायावती जो बोल रहे हैं कि वो समाज को भटकाने का काम कर रही है, होना चाहिए चुनाव में ऐसा? बजरंग बली की बात, अली भी है, बजरंग बली भी है। चुनाव में क्यों है साहब? नहीं, चुनाव में भी है और दोनों मिल के वोट करेंगे। अली भी करेंगे, बजरंग बली तो चाहिए। तो बजरंग बली को दलित बताने वाले लोग हैं और सीता जी को ट्यूब बेबी बताने वाले लोग हैं। साहब, क्यों? मर्यादा की बात आज सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम को ही मुद्दा नहीं भूल गए। बात रह गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मुद्दा जिनका नहीं रह गया, वो सबसे ज्यादा इस वक्त मर्यादा सिखाने में आगे खड़े हुए हैं। सियासत में जो बना दे काम वही बन जाता है, कभी हनुमान कभी श्री राम। हाँ, देखिए, जो कार सेवकों पे गोली चलाएं, जो कार सेवकों को गाली दें, जो खून की गंगा बहाएं, तो मैम मुद्दा ये है कि आयोग ने जिनके ऊपर एक्शन लिया है वो आज मुद्दा है। उनको बजरंग बली और राम का क्या मतलब? राम और हनुमान फिर क्यों? उनको बजरंग बली और राम से क्या लेना देना? उनको बजरंग बली राम से क्या लेना देना? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने जो किया हम उसको साक्षर मान रहे हैं। ये जो है ये उसकी बुराई करे, ये उसकी बुराई करे। हम तो चुनाव आयोग का एक एक साक्षर मान रहे हैं। ये उनको कहिए जो नहीं मान रहे, जो जिन पे उंगली उठा रहे हैं, जिनको संविधान पे भरोसा नहीं। कह रहे हैं कि आपको संविधान का जो यहाँ पर ज्ञान नहीं है।
देखिए, हमें अगर समय भरोसा नहीं, ज्ञान नहीं होता तो हम कहते कानून में भरोसा वाले हैं, हम बजरंगबली वाले नहीं हैं, इस तरह कहते। हमने सबकी बात करी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बजरंगबली कहाँ से आए? चलती नए बजरंगबली कहाँ से आए? रमेश है, ईश्वर को कौन बांट सकता है? ये तो मनुष्य ने ईश्वर को बांटा है, ने परम शक्ति तो एक ही है। समावेश करने की जो है इजाजत किसने दी? देखिए, बीजेपी की आस्था को आप कैसे मिश्रण कर देंगे? बीजेपी राष्ट्रवाद तो बीजेपी मिला रही है, क्योंकि उसके पास उसके जवाब नहीं रह गए 5 साल के कामों के। जनता नाराज है जीएसटी से, जनता नाराज है नोटबंदी से, जनता सब आयोग नाराज है ना। अभी तो सब आयोग नाराज है, अभी जनता की बात ही कहाँ है? सब आयोग नाराज है। एक्शन को बता रहे काला दिन कोई बता रहा, कोई लोकतंत्र पर हमला बता रहा, और कोई कह रहा कि दलित विरोधी सोच है, इसलिए जो है इस तरह दबाव में कार्रवाई की। देखिए, कार्रवाई जिस तरीके से की गई बिल्कुल सही है, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई की बात होगी, ये किसने कहा था कांग्रेस की विधवा सारा पैसा खा गई, ये कौन लोग थे? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान जी की जाति बताने वालों के ऊपर के रुख को किस तरह से देखते हैं? आयोग का रूप कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ में आयोग बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और अली और बजरंगबली वही लोग करेंगे जिन्होंने विकास नहीं किया होगा। विकास करने वाले लोगों को बताना होगा कि कहां कहां उन्होंने विकास किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान। न्यू इंडिया की बात होती है, न्यू पॉलिटिक्स की बात होती है, नए विचारों की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन प्रश्न तब उठने लगते हैं जब बेसनमोल सामने आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, एक भी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो क्या बात थी? चुनाव आयोग तो प्रधानमंत्री पे प्रचार पे रोक लगाना चाहिए। जब सेना का इस्तेमाल किया, जब चुनाव आयोग ने कहा कि सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बजरंगबली भी आ गए चुनाव में। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने तो मुसलमान बता दिया, मुक्कल नवाब ने, और मुख्यमंत्री जी ने उनको दलित बता दिया। कोई जाट बता रहा, कोई कुछ बता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी, मायावती कह रही हमको अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए। देखिए, इस समाज में सबको साथ लेके चलना है, और हर व्यक्ति विकास तभी संभव है जब सब लोग, हर जाति, धर्म, मजहब के लोग जब साथ चलेंगे। नंबर 1 बात, आज चुनाव में मुद्दे सब विहीन हो गए, मुद्दे विहीन हो गए। आज अली बजरंगबली याद आने लगे, मुद्दे विहीन हो गए, इसीलिए चुनाव में अली और बजरंगबली होने लगे। क्यों साहब, बजरंगबली की जरूरत है क्या चुनाव में? सर, कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने कहा है कि चुनाव आयोग, अरे सर, वो दिन याद करिए जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब चुनाव आयोग कहाँ था? उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल, उसके लिए इन्होंने आपातकाल लगा दिया कि सो रहे थे, जब इमरजेंसी लगा दी, सो रहे थे, अपने लड़के को मरवा दिया, सो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। उस दिन कहा था 3 राज्यों में चुनाव जीत के आ गई है, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष था। अब हारने का डर इनको सता रहा। चुनाव आयोग को टूल्स की तरह इस्तेमाल करती है पार्टी, चुनाव आयोग को टूल्स की तरह। मैं ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी उनका स्टेटमेंट आया आजम खान जी का, कि मैं अगर अल्लाह का मेहरबानी हुई तो मैं कलेक्टरों से जूते साफ करवाना चाहूंगा, तो मैं इनका स्टैंड, उनके विचार पूछना चाहता हूं कि क्या विचार हैं उसी एक्शन पे, उसी स्टेटमेंट पर एक्शन हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चुनाव में इस तरह के बेशरम को राजनेताओं की ये कौन सी मजबूरी है कि इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में से नेता, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा राष्ट्रवाद फैलाने का काम किया है, क्यों नहीं ये जीएसटी के नाम पर वोट मांगते हैं? जो 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, तो विजय माल्या कैसे भाग गया? गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज भी हैं। साक्षी महाराज ने किस तरह से चुनाव में टिकट लिया है, धमका के टिकट लिया है। क्या कहेंगे साहब, चुनाव में यहाँ पे अली बजरंगबली चुनाव में? अरे तो भागा तो क्या मोदी का डंडा लेके बैठे रहे? भागा तो उससे पहले जो करोड़ों के चौकीदार बता रहे, खुद को चौकीदार बता रहे। चौकीदार वो देश का है, ना कि माल्या का। ये तो कैसे मोदी माल्या भाग गया? और जितने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी को इनके नेता प्लेन में बता के उसको अमेरिका भेज देते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती? कहाँ लोन दिया? तब तो भैया को पैसा मिल रहे थे, पूरा लोन दे रहे थे। तब तो गोरखपुर में बच्चे जब मर रहे थे, तब योगी बाबा कहाँ सो रहे थे? और उससे पहले ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब कहाँ थे जब ट्रेन लोन व्यापार करने के लिए दिया गया था, कमीशन लेके विदेश भगाने के लिए दिया गया था। नीरव मोदी को कमीशन लेके विदेश भगाने के लिए, तब कहाँ गई? जैसा की कंपनी कहाँ गई जो जीडीपी गिर गया और इतनी कंपनी बढ़ गई? सवाल है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव में आता तो इन मुद्दों पे चर्चा नहीं। बेसन बोल शैलेंद्र जी,
शैलेंद्र जी सबसे पहले हम लोग हमेशा सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं। और आप देखिए हमने सबसे पहले अभी तक आतंकवाद यहाँ पे कहा जाता था कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात थी, अगर सबका साथ सबका विकास की बात थी तो मेनिका का ABCD का जो फॉर्मूला था वो कहाँ से आ गया? देखिए मेनका का क्या फार्मूला था, इसीलिए वो चुनाव आयोग ने उनको दिया है। बाकी मोदी जी ने हमेशा कहा है मेरी 125 करोड़ जनता। बिल्कुल सवाल ही मैम, जिस तरह से चुनाव में अली आ गए, बजरंग बली आ गए, आखिर इनकी जरूरत थी क्या? हेलो, हाँ जी। सूट पहनने वाले चुनाव में जिस तरह से अली बजरंग बली की बात होती है, समाज को बांटने वाली बात होती है, इसकी जरूरत है क्या? नहीं, इस तरीके की कोई बात जहाँ तक हमारा ख्याल है नहीं हुई। वो तो उनके मुंह से वैसे निकल गया था, अली बजरंग बली ना बटा है ना बटेगा। हिंदू मुस्लिम एक है, एक रहेंगे। सब तरफ चुनाव आता है मैम, इस तरह की बातें सामने आती हैं, समाज को बांटने वाले बयान सामने आने लगते हैं, विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं। विकास मेरे को तो यही लग रहा है मोदी जी सिर्फ विकास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जो ये कल आजम अली खान ने कहा वो क्या सही है? उससे अधिक कलंकित क्या हो? 4 बड़े नेताओं पर आयोग ने बैन लगा दिया आचार संहिता उल्लंघन में। किस पे? 4 बड़े नेताओं पे, योगी, आजम खान, मेनका गांधी, मायावती। जानकारी है, बिल्कुल सही किया। अगर लेकिन बैन आजम खान पे तो ज्यादा होना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। 60 करोड़ महिलाएं हैं हिंदुस्तान में, सबके ऊपर उन्होंने कलंक लगाया है। जिस तरह से यहाँ पर आयोग ने चाबुक लगाया है, लेकिन साहब आपको क्या लगता है और टूल्स होने चाहिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए? निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को सख्ती से काम करना चाहिए, क्योंकि क्या विकल्प देखते हैं आप? क्या विकल्प देखते हैं? देखिए, विकल्प तो ये है कि इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये चुनाव आयोग को फ्रीली छोड़ पा रही। बीजेपी के सिकंजों में चुनाव आयोग कसा हुआ है, अगर ना होता तो ये बातें ना होती। जनता के बीच से सवाल आ रहा है कि मोदी जी को और समय मिलना चाहिए, 70 साल लोग। मोदी जी ने खुद कहा था कि मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो, अगर नहीं कर पाऊंगा तो झोला उठाऊंगा, चला। ये फरहत रईस खान साहब क्यों मुस्कुराते जब आप बीजेपी पे हमला करते हैं? फरहत साहब को इसलिए मुस्कुराहट है कि उनका गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी हार रही, इसलिए फरहत जी साहब गठबंधन के साथ हैं। आपकी मुस्कान क्या बता रही साहब? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल सिंह यादव हमारे क्या टूल्स देखते हैं? टूल्स क्या देखते हैं चुनाव आयोग के पास? किस तरह की परंपरा रुके बेशर्म बोल? देखिए, उनके पास टूल्स तो बहुत कुछ है, बहुत पावर होती है। टीएन शेषन ने क्या कहा था, मैं नेताओं को चबा कर कदम क्यों नहीं उठाता? जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है तब जाके एक्शन होता है। देखिए, कदम इस वजह से क्यों नहीं उठाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंडर में। और जिस तरीके से मोदी जी ने नोटबंदी करी, जीएसटी लगाया, वो क्यों नहीं अपने चुनाव में बोलते कि मैंने जीएसटी करी, देश का विकास हो गया, मैंने नोटबंदी करी, देश का विकास हो गया। 370 हटा नहीं हटा, दाऊद आया नहीं आया, अजहर आया नहीं आया, कोई नहीं आया, पाकिस्तान कभी नहीं तर्राया। क्योंकि जब कई मुद्दे हैं, चाहे रक्षा का मामला ले, चाहे विदेश का मामला ले, यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन चुनाव में जनता की बातें नहीं और इस तरह के बेसन बोल क्यों? साहब, जिस तरह से चुनाव में राजनेता मर्यादा लांघ रहे हैं, कोई बेसन बोल रहा, चुनाव में ऐसा होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोदी जी ने वादा किया था वो तो पूरे किए नहीं उन्होंने। और हम लोग जो 72 स्कीम ला रहे हैं वो हम लोग ला के दिखाएंगे। बड़े नेता भी बदजुबानी कर रहे हैं, वो बड़े नेता कर रहे हैं, मगर मेनिका जी ने बयान दिया है वो गलत दिया है। मेनिका जी अपनी गिरबान जाके देख ले, खुद जाके देख ले। आज वो कहती है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया? मोदी ने बिल्कुल साहब, जिस तरह से चुनाव में राजनेता बेसन बोल रहे हैं, कोई बदजुबानी कर रहा है, ऐसे कैसे होगा? ये राजनीति है, इस तरह से राजनेता बोलते हैं। और राजनीति में इतने नीचे किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये राजनीति में बहुत ही गलत, बड़े नीचे शब्दों में हो रही राजनीति, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और इस देश में और यहाँ पर लखनऊ, देश बदल रहा है का नारा तो लग रहा है, लेकिन राजनेता नहीं बदल रहा। और जिस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं, वो साख पर सवाल है, सुचिता पर सवाल है और चुनाव की पारदर्शिता पर भी। साहब, जिस तरह से बयानबाजी हो रही, होनी चाहिए क्या चुनाव? नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये सब की जिम्मेदार है मोदी सरकार, क्योंकि भाजपा की बात नहीं, मोदी सरकार। बार चुनाव में यही होता है साहब, भाजपा सरकार बात नहीं। और मोदी ने जो संस्कार पैदा कर दिया है, ये देख लीजिएगा, देश में अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई महत्व खत्म करके समस्या इस बात की है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बार से जो है चुनाव आयोग ने कहा कि सेना का जो है ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, चुनाव में सेना का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या कह रहे साहब? कह रहे भाई साहब, देश का ईमानदार आदमी मोदी, दिस इज मोदी। ये चुनाव में अली बजरंग बली क्यों है? बजरंग बली क्यों? उन्होंने अली को बुरा किया क्या? उन्होंने बजरंग बली का नाम लेके किसी को बुरा कह दिया? अरे भाई, वो तो दोनों पीर हैं, दोनों को सम्मान दिया, उन्होंने गाली नहीं दी। मोदी ईमानदार, देश का नेता ईमानदार है, देश का नेता ऐसा हो ईमानदार हो। ईमानदारी का प्रश्न अपनी जगह है। पाउडर है, मोदी लोग के पास कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है
जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक वो भ्रष्टाचारी है। पार्टी में आके सही हो जाता, यही सवाल है साहब। जिस तरह से राजनीति में बेसन सामने आ रहे हैं, अपनी वाणी पे कंट्रोल है, वो संयम रखना चाहिए और चुनाव में जो है मोदी जी को ही आना है, लेकिन रखना चाहिए। जीत हार अपनी चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, वो बिल्कुल गलत है। पर सपा बसपा और कांग्रेस को राजधानी में अभी तक अपना उम्मीद कहीं पर भी रह गई हो, विचारों की कमी हो, विचारधारा की कमी हो, लड़ाई यहाँ पर सियासी हो चाहे जो भी, जाकर जनता के बीच जाकर इस तरह की बोलना कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर को गिराता है। साहब, राजनीति का स्तर कैसे देखिए, राजनीति का स्तर पिछले 5 सालों में गिरा है। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा जैसे गली मोहल्ले के नेताओं जैसी हो गई है, मुझे लगता है कि सामूहिक जिम्मेदारी हर पार्टी की नहीं, इस 5 सालों में सबसे अधिक गिरावट आई है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की भाषा शैली इतनी खराब नहीं हुई जितनी इन 5 सालों में हुई। और जिस तरह से इनके नेता अभी सुरेंद्र सिंह बलिया के विधायक, हर पार्टी में लंबी फहरिस्त है ऐसे राजनेताओं की जो मर्यादाओं को तिलांजलि देकर अपनी सियासत चमकाते हैं। लेकिन ये चमकान कैसे खत्म होगी, आयोग कैसे अपने टूल्स का बेहतर इस्तेमाल करेगा, इन्हीं मुद्दों पर बहस जारी है। जनता से भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। है कि शुरुआत किसी ने भी ली हो, लेकिन सुधार की जो तमाम कवायदे होती हैं आखिर उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है। और विकास की बात, रामलला का मुद्दा, ये लोग बहुत बड़े हिंदू भक्त बनते हैं। रामलला अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बना, अब उसके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? और उस मुद्दे के लिए जो आंदोलन करने वाले से भटकाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग, जोशी लाल 26 साल से खाली रामलाल के नाम पे वोट मांग रहे हैं, रामलला, और आज तक मंदिर नहीं बन पाया है। आखिर हम लोग कब तक क्यों बने बैठे रहेंगे? मंदिर के नाम पे बात हुआ, आज बालाकोट की चाय वाले के नाम से अब चौकीदार की बात होने लगी। हमें जापान बनाना था, नेपाल बना दिए और हम चौकीदार हैं। केवल मुद्दों से भटकाने के लिए ये मोदी और मायावती, योगी और मायावती ने की साजिश है कि लोग जो है रोजगार की बात ना करें, 15 लाख की बात ना करें और किसान अपने जो है आय की बात ना करें। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात। सर, ये बताइए, मंदिर इन्होंने बनाया नहीं आज तक, कभी इन्होंने तारीख दे रहे थे मंदिर की, कब बनेगा मंदिर ये बता दें हमको ये लोग। सवाल यही है, मुद्दों से भटकाने के लिए क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? मैम, जिस तरह से जमीनी मुद्दों की बात कर लें या एजेंडे की बात कर लें, जब चुनाव में जाते हैं तो उन मुद्दों पे चर्चा नहीं, इस तरह की बातें, आचार संहिता का उल्लंघन। देखिए, ऐसा है, हमारे पास सारे विकास के मुद्दे, हम विकास के मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो चर्चा हो रही है हमने नहीं शुरू की है, ये आप लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आवाज दी है, गरीबों को आवाज दी है। हमने शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन सुधार के कदम तो उठाए जाने चाहिए। सुधार के कदम चुनाव आयोग ने दिया तो हमको सक्षम है, उनको भी टूल्स का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहा आयोग, विकल्प होना चाहिए कोई। देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की तरफ से आपने हमेशा, अगर हम सेना की बात आती है तो सेना की प्रशंसा करना क्या बुरी बात है? दूसरी पार्टी करे, किसी ने मना किया? सेना तो सबकी है, कोई एक की सेना नहीं है। हम तो आज भी सेना, अभिनव की कहते हैं फोटो लगा दी, अगर हमने लगाई तो आप भी लगा लो, क्योंकि देश का तो वीर था। लेकिन आपको बड़ी दिक्कत होती है उसमें कि हमने लगाई है। अरे भैया, आप भी लगाओ, आप भी उसका सम्मान करो। हमारे मोदी जी, मामला सम्मान का नहीं है, मामला सियासत का है। मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में हमने देखा है जब सेना के लोग जाते हैं तो लोग खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, और हम चाहते हैं हमारे भारत की जनता भी उनका इसी तरह। मामला केवल सेना का नहीं है, मामला सेना का नहीं, मामला बेसन बोल का है। जिस तरह से बड़े कद वाले नेता भी बजुबानी कर रहे हैं। देखिए क्या कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने, क्या कहा कि अगर ये अभिनंदन का फोटो लगाती तो आप भी लगा लीजिए, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है कि हम अपने संवैधानिक दायरे में रहकर सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बात, ये गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल बीजेपी ने अभी सवाल है, सियासी मंच का गलत इस्तेमाल क्यों? मंच क्या आपको लगता है चुनाव आयोग ही खराब हुआ, सीबीआई नहीं खराब हुई, सुप्रीम कोर्ट नहीं खराब कर दिया गया, क्या हमारी आरबीआई नहीं खराब कर दी गई? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं शैलेंद्र जी, वो सारी की सारी ध्वस्त कर दी गई। सिर्फ एक शब्द मोदी मोदी जिंदा रखा गया। हिंदुस्तान में व्यक्ति और किसी की जाति नहीं रह सकती है, संविधान रहेगा और संविधान ही आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति आएगा चला जाएगा, चाहे वो मोदी जी रहे हो, उससे पहले राजीव जी रहे हो, इंदिरा जी रहे। बिल्कुल मैम। देखिए, आतंकवाद इतना है कि इंदिरा गांधी जी भी उसी आतंकवाद में गई हैं और राजीव, इनको मालूम है। सबसे बड़े यहाँ गले जगह जगह लवारिस चीजें पड़ी रहती थी, लोग डरते थे, लवारिस चीजें पड़ी रहती उसको। और आज कम से कम स्वच्छता पे बात होती है, लवारिस चीजें बात नहीं होती। आज आतंकवाद का खात्मा हुआ है,
देखिए, इन्होंने अजहर मसूद को छोड़ा, आतंकवाद से लड़ने की इनकी क्षमता नहीं है। कारण ये पाकिस्तान और आतंकवादियों से गठबंधन रखे हैं और ये पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं और अजहर मसूद को आयोग के एक्शन का, आज मुद्दा आयोग के एक्शन का है। और आपको क्या लगता है जिस तरह से आयोग के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या हम पहले देरी हुई और उसके बाद एक्शन पे सवाल भी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप करा उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई करी। निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज इनकी रैली थी गठबंधन की, उसको प्रभावित करने के लिए एक्शन लिया गया। अब देखिए, अगर कुछ गलत किया होगा तो चुनाव आयोग बिल्कुल कार्रवाई करेगी। वो कार्रवाई बिल्कुल सही भी क्या था? बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने जिस तरीके से बोला था तो वो गलत था। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताती उसने 100 स्मार्ट सिटी कहां पे बनवा दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार कहां पे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो दाऊद कहां पर है। मैं पूछना चाहता हूं, उसकी आज तक फोटो तक नहीं ला पाए। 370 जब हटाने का वक्त था तो क्या मलाई खा रहे थे वहां पे मिलकर? जब पाकिस्तान को हराने का वक्त था तो जाते हैं पाकिस्तान की मां का पैर छू रहे थे और आज फिर जनता को बेवकूफ बनाने चले आए। ये कौन लोग हैं? जनता को बेवकूफ कौन बना रहा है? जनता को बेवकूफ कौन बना रहा है? इस तरह के बेसन बोल के आखिर जरूरत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी झुलझुलाहट निकाल रही है। चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं और उससे अपनी भाषा, तो बयानबाजी तो सपा से भी ज्यादा हो रही, बसपा से भी ज्यादा हो रही। मायावती जी पर भी एक्शन हुआ, आजम खान पे भी एक्शन हुआ। और जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डिबेट पे महिलाओं के अंग वस्त्र की बात करने लगे और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल के, जब वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मां बहन की गालियां देने लगे, इससे बड़ी शर्मनाक और घटना क्या हो सकती है? नंबर 2, इमरान खान ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बने तभी सुलह हो सकती, तभी शांति व्यवस्था। इसका मतलब कितनी मिली भगत है पाकिस्तान। सुन लीजिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसका खंडन कर दिया। उसका खंडन विदेश मंत्री ने। हम ये कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं, माननीय आजम खान साहब पर कार्रवाई और माननीय सुश्री मायावती जी पर कार्रवाई हो गई इलेक्शन कमीशन के जरिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो सेना का नाम पे वोट मार रहे हैं उन पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पे एक्शन होना चाहिए। सब पे एक्शन होना चाहिए, सब पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन साहब, जिस तरह से राजनेता यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का, इस तरह की भाषा होनी चाहिए? नहीं, इस तरीके की भाषा तो नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे जनता जब वोट करने जाती है तो असर होता है इन बातों का? हाँ, कुछ लोगों पे होता भी है, ऐसा नहीं है। बहुत असर पड़ता है लोगों पे कि गलत तरीके से किसी के ऊपर एक दूसरे कमेंट जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिकली सब देख रहे हैं, पब्लिक सारी देख रही है, एक दूसरे से अभद्रता से बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए सारी चीजें। इस तरह के हिंदू मुसलमान करके क्या चुनाव में जीत का सामान तैयार किया जा रहा है? मैम, जिस तरह से बातें की जा रही, जिस तरह से बेशर्म बोल सामने आ रहे हैं, राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता कैसे आएगी? ऐसा है, राजनीति में जो गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीति बहुत साफ सुथरी है। वो योगी जी भी बैन किए गए हैं। योगी जी को, मेनका गांधी भी है। जी। देखिए, हमारे बीजेपी के जो भी नेता हैं वो कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलते हैं। बीजेपी के नेता हमेशा सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी गंदा शब्द यूज नहीं करते हैं। तो जो अच्छा आदमी होगा वही अच्छे शब्द इस्तेमाल करेगा, वही अच्छी राजनीति करेगा, वही स्वस्थ राजनीति करेगा। उसी से हमारा देश अच्छी राजनीति और स्वस्थ राजनीति की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? अच्छे विचार, अच्छी सोच से। हम बीजेपी के लोग चुनाव में बली, अजरंग बली, ये सब कहाँ से आ गए? ये राजनीति बातें हैं। आजम खान ने जो कहा है उसका जवाब दिया जाएगा, और हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को लेकर चलते हैं, इसलिए हम लोग की राजनीति साफ सुथरी है। और इलेक्शन के में और इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, सबको दिख जाएगा। सवाल ये है कि साहब, आखिर जरूरत क्यों पड़ रही इस तरह की बेसन बोल की, जब राजनीति में सुधार की बात हो रही है और बदलाव की बात हो रही है? हार्ड वर्क अपनी जगह है, लेबर अपनी जगह है, और इंजीनियर का काम लेबर नहीं कर सकता है। और लेबर यदि इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा तो वही हार्ड वर्क है और वो हार्वर्ड है। भाजपा के सतपाल जी प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने राहुल जी की मां के गाली दी उन्होंने। ये भाजपा ऐसे तो मतलब बताइए, ऐसे करेंगे? मतलब ये लोग ऐसे वोट लेंगे? ये लोग बिल्कुल। संस्कार की बात कैसे होगी, बदलाव की बात कैसे? प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मां बहन की गाली दी है, एक पार्टी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। यही अनुशासन है इनके अंदर। सब कैसे आएगा पार्टी में जी? पूछिए सवाल। अनुशासन कैसे बढ़ेगा पार्टी में? अनुशासन जब तक भाजपा साफ नहीं होगी तब तक अनुशासन नहीं होगा। माननीय मोदी जी जब तक उनकी सफाई योजना जनता नहीं करेगी तब तक उनका ये होगा। इनके संस्कार तो संत कबीर नगर में दिख गए जब इनके पार्टी के सांसद ने इनके ही विधायक 9 नंबर के जूते से 9 जूते मारे।
और उनका टिकट तो काट दिया ना। टिकट काटने से क्या होता है, बदला पूरा हो गया। अब जब विधायक के उसी सांसद ने जब मीटिंग करी तो वहाँ कुर्सियां चली हैं उन्हीं मीटिंग में, उस पर जवाब क्यों नहीं देते? इनके संस्कार तो वही। सब क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि योगी जी और मोदी जी कह रहे विकास हो रहा है, लेकिन सर मेरा तो विनाश हो गया है। मैं तो रोते घूम रहा हूँ, तौलिया नहीं मिल रही, किससे आंसू पूछूं। 40 लाख की जमीन बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी कब्जा हो गई, दबंगों ने कर रखी है। उसके बाद ना वहाँ का डीएम सुनता है ना एसडीएम सुनता है। लेखपाल ने 70,000 रुपए घूस लिए। ये यहाँ का विकास। अब ये किस तरह का विकास? देखिए हमारी देश की सबसे बड़ी चीज है वो है हमारे यहाँ रोजगार, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आता जा रहा है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे प्रिवेल करेंगे नेक्स्ट इंडस्ट्री में, उसके लिए अभी सरकारी कोई नीति नहीं है। चाहे वो समाजवाद की सरकार हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे वो किसी पार्टी हो। विकास की बात नहीं हो रही, जहरीले बोल ज्यादा। नहीं, जहरीले बोल भी ज्यादा। और ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली जनरेशन को हम रोजगार कैसे प्रोवाइड कराएंगे। जब तक जो चीज जैसे चीन में बनती थी, उन्होंने ऑटोमाइजेशन होना चाहिए, विकास का विजन होना चाहिए, लेकिन विजन नहीं है। यहाँ पर जहरीले बोल हैं। और जिस तरह की राजनीति की बात हो रही, बदलाव की राजनीति की बात हो रही, लेकिन पार्टी कोई भी हो, लेकिन परंपरा नहीं बदल रही। मैम कैसे परंपरा बदलेगी? जिम्मेदारी है, सत्ताधारी पार्टी है। अब आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, लेकिन बेसन बोल सामने आ रहा है। बिल्कुल देश बदल रहा है। ये मोदी जी किस तरह का बदल रहा है मैम? किस तरह का बदलाव है कि यहाँ पर? देखिए राष्ट्रवाद की आज भावना सबके अंदर है। सब राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद है जो अली और बजरंग बली को अलग कर देते? अली बजरंग बली की आप बात कर, हमने उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमें बजरंग बली पे भरोसा, उनको अली भरोसा। विश्वास तो अपने संवैधानिक पद पे बैठने के बाद तो सब पे भरोसा बात नहीं। आप अली बजरंग बली पे मत जाइए। देश के जो विकास किया, इनका गांधी जी ने जो कहा मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मुसलमान की सभा में अपने पन से दूसरा बयान भी आ गया ABCD वाला। कोई ABCD वाला बयान नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग, जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम सबका साथ सबके विकास। उन्होंने कहा कि जिस गांव से मुसलमानों के 80% वोट मिलते हैं उनका काम पहले करेंगी वो। हम अंत्योदय की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं। ये हमारी नीति है और लोगों को भरोसा। अंत्योदय को दर्शन बताने वाले जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, साहब क्या संदेश जा रहा है? किसका अंत्योदय किया है? अरे ये बताएं तो। अगर आजम खान को आप समझाएंगे? देखिए आजम खान के ऊपर माननीय जो भी हमारे चुनाव आयोग है उन्होंने जो फैसला लिया है, उसका समाजवादी पार्टी किसी तरीके से कोई बात उस पर नहीं कहेगी, लेकिन कार्रवाइयां सब पे होनी चाहिए जो गलत बोलते हैं। अग्रवाल मुलायम जी को चूहा बता रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बंदरों की तरह चौराहों पे घूमता हुआ नजर आएंगे। मैं तो नरेश अग्रवाल के प्रति गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं, वो अपना इलाज करा ले मानसिक रूप से। हम शराब भी बंटवाएंगे, उसमें कुछ गलत नहीं। ख्याल से नरेश अग्रवाल मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इनके आजम खान जो है भारत माँ को ही नहीं छोड़ते, तो आप महिला को क्या छोड़ेंगे? उन्होंने भारत माँ को डैन तक बोल दिया और ऐसे नेता को ये सपोर्ट करते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए ये कैसे लोगों को आगे बढ़ते हैं, ये कैसे लोगों को आगे। और मैं कहती हूँ उनको तो समाजवादी के नेता कहते हैं। ये बच्चे गलतियाँ हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ एक बात और। नरेश अग्रवाल साहब तो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गए, कल बोलने की जो शराब बांटेंगे कोई दिक्कत नहीं। मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, के लिए भी मोदी जी की पुलिस डकैती डाल रही तो कोई नहीं पूछ रहा है। संविधान को मानने वाले लोग इंस्पेक्टर को गोली मारे दे रहे हैं। आपको याद होगा बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को गोली मार दी। और किसानों के लिए योगी जी क्या बोले थे? योगी क्या बोले थे किसानों के लिए? कि गन्ना ना करो, शुगर एक बीमारी होती है। ये मजाक उड़ाया था। युवाओं के लिए क्या कहा था? इस हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में इस लायक कोई युवा नहीं है जो रोजगार पा सके। अब वो वक्त आ गया है सेंटीमेंट से खेल करके चुनाव में जीतना चाहते। बिल्कुल, सेंटीमेंट से कौन खेल रहा साहब? जनता क्या कहना है, इनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, ठीक है। इनका सीधा आरोप है। तो चुनाव मत लड़ो भैया, जब आपको पता बीजेपी जीत जाए क्यों चुनाव लड़ रहे हो? फिर मत लड़ो चुनाव। लेकिन जिस तरह से ये बोल रहे हैं, जिस तरह से राजनेता बेसन मोल बोल रहे हैं, राजनीति में कैसे सुधार होगा? नहीं, हमारे विचार से कि मौका 5 साल को देना चाहिए। 5 साल में शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन राजनेताओं को सुधार की जरूरत है, जिस तरह की भाषा का 100%। किसी भी नेता पर हठा संपत्ति है और कोई भी संपत्ति अपनी जो है। क्या कहेंगे साहब? भैया किस तरह से राजनीति में बेसन मोल सामने आ रहे हैं, जनता को भटकाने की कोशिश है। स्पेशली जो हमारी जो केंद्र सरकार है, सबसे ज़्यादा स्तर गिराने, जो हमारे मीडिया का स्तर और जो हमारे जो डिबेट चलती है इसका स्तर गिराने के लिए हमारी केंद्र सरकार ज़्यादा इसका सिर्फ यही नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, तत्काल से तत्काल ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। पार्टी कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। क्यों सब जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से राजनेता यहाँ पर बयान दे रहे हैं, सुधार होना चाहिए।
नहीं सुधार हुआ है, सब कुछ सुधार हुआ है, ठीक है ना। जो जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है कि जो दलाल बेरोजगार वही है जो कांग्रेस के दलाल थे, बाकी जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है। हमारे साथ युवा भी हैं। जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी सामने आ रही, युवाओं को क्या चाहिए? अरे युवाओं को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए। रोजगार की बातें नहीं होती अली बजरंग। कोई भी रोजगार के ऊपर कोई भी इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है। मैं बोल, हमें स्पेशली हम युवाओं को, हम भी स्टूडेंट है भैया, एक मिनट, हम स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ रोजगार चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, मोदी गवर्नमेंट सिर्फ वादे करके कि रोजगार छीन नौकरी नहीं दे सकती तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि सबको आते आते तुरंत नौकरी मिले। रोजगार के मौके नहीं दे सकते तो मौके पैदा तो करिए साहब, लेकिन जनता की बात नहीं। हमारे पास 1 मिनट है, रैपिड राउंड साहब, क्या सोल्यूशन है? रैपिड राउंड है, लास्ट मिनट हमारे पास, क्या सोल्यूशन आपको दिखता है? देखिए, किसी भी दल का नेता हो उसको मर्यादा में बात करनी चाहिए, अपने सिद्धांतों मुद्दों बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया तो आज मुद्दे विहीन है। डेवलपमेंट की बात होनी, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए नेताओं की। क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल, अगर इन्होंने विकास किया होगा तो विकास की बात करेंगे तब ना। इन्होंने विकास नहीं किया, जनता को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम। बोल सामने आएंगे तो क्या होगा? देखिए, आज अब भीड़ से एक सवाल आया कि अगर चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं तो चुनाव मत कराओ। यही तो षड्यंत्र बीजेपी का। वो चाहती है कि लोग इस तरह की भाषा करें, आपस में विद्रोह हो और चुनाव ना हो, और ये एक सत्र इसकी कैसे भी मंशा, लेकिन सोल्यूशन क्या? देखिए, प्रजातंत्र है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की सरकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग परिवारवादी पार्टी नहीं है। बाकी सब अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, हम देश की जनता की बात चल रही है और देश की जनता की बात। और सवाल यह है कि जनता की जरूरतों की चर्चा आखिर चुनाव में क्यों नहीं? आखिर जमीन की बातें क्यों नहीं? पानी बिजली की बातें क्यों नहीं? रोजगार की बातें क्यों नहीं? युवाओं की बातें क्यों नहीं? महिलाओं की सुरक्षा की बातें क्यों नहीं? रोजगार सृजन पर चर्चा नहीं? सुरक्षा और रक्षा के जो मापदंड है उनको बढ़ाने, उनको सुधारने पर चर्चा क्यों नहीं? आखिर बेशन बोल क्यों? फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, दर्शकों, जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।